बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आइडिया स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, कोर्स कोड MTH 602, लेक्चर नंबर 38 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नेम है कॉम्बिनेशन टेक्निक ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल टेक्निक। कॉम्बिनेशन टेक्निक जो फॉलो करनी है सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 को आपस में कंबाइन करते हुए हमने फॉलो करना है। जो इनके फार्मूलाज हैं इनको आपस में कंबाइन एक ही स्टेप में आपने परफॉर्म करना होगा। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कॉम्बिनेशन टेक्निक की थी, ठीक है, और उसमें हमने जो टेक्निक फॉलो की थी वो ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 को कंबाइन किया था। आज के लेक्चर में हम सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 को कंबाइन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कंटिन्यू कर रही हैं, प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्टेड होगा आज का लेक्चर भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग कॉम्बिनेशन टेक्निक सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 6 है f(x) इंटू dx। अब यहाँ पर जो आपको टेबल गिवन है x पॉइंट के लिए, ये जो फर्स्ट रो आपको ऐसे अवेल्ड है, और जो ये सेकंड रो f(x) जो कि y के इक्वल होता है, y इक्वल टू f(x) फंक्शन, ये हमारे पास इसके फंक्शन वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमारे पास ये है कि ये जो इक्वी स्पेस डाटा के हवाले से ये कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पर जो स्टेप साइज़ है 1 2 3 4 5 6 सभी के बिटवीन जो डिफरेंसेस है ओनली ऑन 1 है, यानी h इज़ इक्वल टू 1। और जो डेफिनेट इंटीग्रल लोअर बाउंड है 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और जो अपर बाउंड है वो 6 है, ठीक है, मतलब b इज़ इक्वल टू 6, वो आपके पास यही राइट किया होगा। ऑनवर्ड ये है कि ये आपके पास जो मैंने इनके हेडर में ये राइट किया हुआ x0 x1 x2, ये एक्चुअली आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल के पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। सिम्पसन 1/3 रूल के लिए जो n की वैल्यू 2 होती है तो उसके लिए एक ऑनवर्ड पॉइंट आप सेलेक्ट करते हो, यानी कि टोटल 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कि x0 x1 x2 होगा। और ये जो लोअर फॉर्म में मैंने ये पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं ये सिम्पसन 3/8 रूल के लिए मेंशन किए हैं, क्योंकि सिम्पसन 3/8 रूल के लिए आपके पास जो वैल्यू होती है n की वो 3 होती है, और उसके लिए एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। इट्स मीन कि आपके पास ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है। तो ये ऐसे मैंने ये मेंशनलाइज किए हुए हैं, और जब आप इनको फंक्शन वैल्यूज़ के लिहाज से फॉलो करेंगे तो ये जो आपके पास है ना फंक्शन वैल्यूज़, यानी ये जो लोअर बाउंड फॉर्म में आपके पास फंक्शन वैल्यूज़ की वैल्यूज़ राइट हैं, इनको आपने फॉलो करना है और इनको सीन करते हुए आपने फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। ऑनवर्ड हम ना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में है, गिवन डैट लोअर बाउंड a इज़ इक्वल टू 1 है, अपर बाउंड b इज़ इक्वल टू 6 है, और जो स्टेप साइज h इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड क्राइटेरिया क्या है, सिम्पसन 1/3 रूल जो वैल्यू है वो अवेल्ड होती है, करेक्ट होती है 2 के लिए, यानी n इज़ इक्वल टू 2। सिम्पसन 1/3 रूल परफेक्ट होल्ड करता है 2 के लिए। ऐसे ही सिम्पसन 3/8 रूल जो है ये अवेल्ड होता है, परफेक्टली होल्ड करता है n इज़ इक्वल टू 3 के लिए। एंड दिस इम्प्लाइज डैट n इज़ इक्वल, फिर आपने इनको कॉम्बिनेशन टेक्निक में जब ज्वाइन करना है देन आपके पास n इज़ इक्वल 2 + 3 हो जाएगा। 2 + 3 इट्स मीन 5। अब इसमें नंबर ऑफ़ इंटरवल्स आपके पास 5 आ गया, इट्स मीन आप नेक्स्ट पॉइंट एक सेलेक्ट करते हुए टोटल 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये 6 पॉइंट्स ही दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 पॉइंट्स हो गए। फिर हमने कॉम्बिनेशन टेक्निक का फॉर्मूला क्रिएट करना है, जो मेन टारगेट है, जो कि सबसे अहम बात है। डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 6 f(x) इंटू dx इक्वल हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 3। 1 से 3 मीन कि आपने सिम्पसन 1/3 रूल को राइट किया। अब अगर आप 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये n की वैल्यू 2 आएगी। इट्स मीन n की वैल्यू 2 आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल पे अप्लाई होती है। तो ये ऐसे मैंने राइट कर दिया, डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 3 f(x) dx प्लस फिर आपने ये जो 3 है इससे ही आगाज़ करना है, 3 to 6। अगर आप 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास n की वैल्यू 3 आएगी। इट्स मीन n की वैल्यू 3 सिम्पसन 3/8 रूल पे अप्लाई होती है। ठीक हो गया। ऐसे ये आपने सिम्पसन 1/3 रूल को लिख दिया और ये आपने सिम्पसन 3/8 रूल को राइट कर दिया। फिर ऑनवर्ड हमारा ये स्टेप ऑफ क्राइटेरिया है कि आपने सिम्पसन 1/3 रूल के फॉर्मूले को ओपन कर देना है, जो कि इस अंदाज में है h/3 ब्रैकेट स्टार्ट f0 प्लस f2 इनिशियल फंक्शन वैल्यू प्लस फाइनल फंक्शन वैल्यू f2 है।
इन दोनों को सम में राइट किया, प्लस 4 इंटू रिमेनिंग फंक्शन वैल्यू f1, यानी प्लस 4 इंटू f1। ये ऐसे आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला क्रिएटेड हो गया। फिर आपने राइट करना है प्लस, ये आपने राइट किया हुआ है सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला। सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला है 3/8 ब्रैकेट स्टार्ट f0 प्लस f3, यानी कि इनिशियल फंक्शन वैल्यू प्लस फाइनल फंक्शन वैल्यू, यानी कि f0 प्लस f3 को एक ब्रैकेट में राइट किया, प्लस 3 इंटू रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज़, यानी कि f1 प्लस f2। ऐसे ही आपने सिम्पसन 3/8 रूल के फॉर्मूले को ओपन कर दिया टेबल से फॉलो करते हुए। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, ओनली ऑन टेबल से सीन करते हुए फंक्शन वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। अब आपने f0 और f2 की वैल्यू और f1 की वैल्यू पुट करनी है, और ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी है ओनली ऑन सिम्पसन 1/3 रूल के लिए। वो देख लें ज़रा, ये जो है ना टेबल, यहाँ पर ये जो अपर हेडर में मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये है सिम्पसन 1/3 रूल के लिए पॉइंट्स, और इनके लिए ये f0, ये f1 और ये f2 है। ठीक है, यानी ये जो मैंने आपको अभी बोला है f0, f1 और f2, ये आपके पास है सिम्पसन 1/3 रूल की वैल्यूज़। तो f0 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, f1 की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, f2 की वैल्यू 9 पुट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, f0 की वैल्यू 1 प्लस f2 की वैल्यू 9 प्लस 4 इंटू f1 की वैल्यू दिस प्लस 4 इंटू 4, फिर प्लस 3 इंटू h की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं 1, तो वो 3 हो जाएगा 3/8 ब्रैकेट स्टार्ट। फिर ऑनवर्ड आपने यहाँ पर जो फंक्शन वैल्यूज़ आ रही हैं, इनमें सिम्पसन 3/8 रूल की वैल्यू अप्लाई करनी है, वो आप ऐसे सीन करेंगे। या आप लोअर जो पॉइंट्स शो किए हुए हैं x0, x1, x2, x3, यानी ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं ये वाले, इन पॉइंट्स पे आपने सिम्पसन 3/8 रूल को अप्लाई करना है, और ये ऐसे हो जाएगा, ये f0 है, ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है। ठीक है, तो आप इनमें ये वैल्यूज़ को पुट करने लगे हैं, तो ये हो जाएगा f0 की वैल्यू 9 प्लस f3 की वैल्यू 36 प्लस 3 एज इट इज़, f1 की वैल्यू 16, f2 की वैल्यू 25। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, 1 प्लस 9 10 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 4 16, इनको फिर ऐड करना है और 3 पे डिवाइड करना है 8.67। फिर आपने 9 को 36 में ऐड किया 45, और 16 प्लस 25 ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 123। फिर आपने इन दोनों को ऐड करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 पे डिवाइड कर देना है, तो फाइनली आपका ये बन जाएगा 63। फिर आपने 8.67 को 63 में ऐड किया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, 71.67, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एज अ कॉम्बिनेशन टेक्निक सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल फॉर्मूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज़ इन्हीं स्टेप पे फॉलो होगी जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, यूजिंग कॉम्बिनेशन टेक्निक ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल फॉर्मूला। इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 6 है, f of x इंटू डी एक्स है। ठीक है, इसके लिए टेबल आपको गिवन है, x पॉइंट्स जो हैं ये 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ये जो अपर पोर्शन में मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ये सिम्पसन 3/8 रूल के लिए पॉइंट्स हैं, और जो लोअर पॉइंट्स में मैंने ये मेंशन किए हुए हैं, ये सिम्पसन 3/8 रूल के लिए पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये जो नीचे आपको ये दिखाई दे रही हैं, दीज आर द फंक्शनल वैल्यूज़ एज अ एक्स पॉइंट्स, यानी कि ये आपके फंक्शंस वैल्यू हैं। तो ऑनवर्ड हम स्टेप ऑफ जो क्राइटेरिया वही अप्लाई करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट किया। सोल्यूशन है गिवन डैट a इज इक्वल टू 1 लोअर बाउंड, b इज इक्वल टू 6 अपर बाउंड, h इज इक्वल टू 1 स्टेप साइज। फिर नेक्स्ट है सिम्पसन 1/3 रूल की जो वैल्यू है किस पॉइंट पे होल्ड करती है, यानी किसकी जो परफेक्ट वैल्यू है n इज इक्वल टू 2 है, और सिम्पसन 3/8 रूल के लिए जो वैल्यू है n इज इक्वल टू 3 होता है। फिर आपने कॉम्बिनेशन टेक्निक अप्लाई करनी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 2 को 3 में ऐड किया तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब 5 मीन नंबर ऑफ इंटरवल्स आपके पास जब आप पॉइंट सेलेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, इट्स मीन कि आपने 6 पॉइंट्स मेंशन करनी है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं, और एक भी स्पेस के लिए होल्ड भी कर रहा है। तो नेक्स्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला आपको राइट करना आना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 6 f of s इंटू डी एस इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 3 f of s इंटू डी एस प्लस डेफिनेट इंटीग्रल 3 to 6 f of s डी एक्स। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, n की वैल्यू 2 आई, तो ये सिम्पसन 1/3 रूल। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो n की वैल्यू 3 आई, तो ये सिम्पसन 3/8 रूल फॉर्मूला। फिर आपने अप्लाई करना है जो इसका रिजल्ट है सिम्पसन 1/3 रूल। जब आप ओपन करेंगे तो h/3 ब्रैकेट स्टार्ट f0 प्लस f2 प्लस 4f1, ये आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई हो गया, प्लस
जब आप सिम्पसन 3/8 रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आएगा 3i डिवाइड बाई 8 ब्रैकेट स्टार्ट f0 प्लस f3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस 3 इंटू f1 प्लस f2 यानी रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज़। ये आपके पास सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला ओपन हो गया। फिर आपने जस्ट ओनली ऑन इनमें वैल्यूज़ को पुट करने हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वैल्यूज़ पुट की फंक्शन वैल्यूज़ के वाले से, वैसे ही हम इसमें भी पुट करेंगे। आप देख सकते हो ये x0, x1, x2 ये आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल के लिए पॉइंट्स हैं, तो इनके फंक्शन वैल्यूज़ होंगे f0, f1, f2। इन्हीं को मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। f0 की वैल्यू 0.29, f2 की वैल्यू 0.69 प्लस 4 इंटू f1 की वैल्यू 0.49 प्लस 3 इंटू h की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 3/8, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड यहाँ पर आपने 3/8 सिम्पसन 3/8 रूल को फॉलो करना है। वो कुछ इस सेंस में हो जाएगा। ये जो लोअर फॉर्म में पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द सिम्पसन 3/8 रूल फार्मूला के पॉइंट्स हैं। ये आपके पास f0 है, ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है। तो ऐसे जब आप अप्लाई करोगे ये आ जाएगा f0 की वैल्यू 0.69, f3 की वैल्यू 1.29, f1 की वैल्यू 0.89, f2 की वैल्यू 1.09। फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, इट्स नो इशू। एंड देन प्रोसीड कैलकुलेशन फॉर्म सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा वो कुछ इस सेंस में हो जाएगा 3.95, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एज अ सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल फार्मूला की टेक्निक। होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आइडिया स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।